हिमाचल प्रदेश में जो आसमानी कयामत का सिलसिला चल रहा है उसका मंजर आज की पीढ़ी ने पहले कभी नहीं देखा था। शिमला में बारिश ने 122 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहाड़ ऐसे दरक रहे जैसे रेत का ढेर ढह जाता है। नदियों का तल्ख मिजाज तबाही की स्क्रिप्ट लिख रहा और हालात ऐसे हैं जैसे कुदरत हिमाचल का नक्शा ही बदल कर रख देगा। ये तस्वीरें डरा रही हैं। दिल में दहशत और खौफ पैदा कर रही हैं। ये सिर्फ घर नहीं गिर रहे हैं, बल्कि उम्मीदें नेस्तनाबूद हो रही हैं। सपने चकनाचूर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने मानो हिमाचल का नक्शा बदल देने की ठान ली। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की, जहां 30 सेकंड के अंदर देखते ही देखते एक के बाद एक 7 इमारतें जमींदोज हो गई। ये वीडियो आनी बस स्टैंड का है, जहां कई दिनों से इमारतों के पीछे से जमीन दरक रही थी, जिसे देखते हुए प्रशासन ने इन इमारतों को खाली करवा लिया था। कुल्लू के आनी बस स्टैंड पर हुई खौफनाक लैंडस्लाइड की तस्वीरों को 6 एंगल से देखिए। जिसने भी ये मंजर देखा उसकी रूह कांप गई। कुदरत के कहर की ये तस्वीरें जिसने भी देखी, एक पल को वो सांस लेना ही भूल गया। परेशानी वाली बात यह है कि आनी बस स्टैंड के पास के इलाके में अभी भी 2 से 3 बिल्डिंग्स को खतरा बना हुआ है, जिन्हें खाली कराए जाने की तैयारी। इस इलाके में लोगों की आवाजाही फिलहाल बंद कर दी गई है। कुल्लू के आनी में आज सुबह सभी ने देखा कि कितनी मंजिलें जो हैं वो धड़ाधड़ जो हैं वो गिरी हैं, और जहां से सारी दुनिया ने जो वीडियो बनाया गया था, अभी हम वहीं मौजूद हैं और यहीं से जो वीडियो था बनाया गया। सबसे पहले आप देखेंगे कि इस वीडियो में देवभूमि हिमाचल यानी कि इस बस का जिक्र आपने देखा होगा कि उसमें वो दिखाई दे रही है। और यहाँ से बिल्कुल सामने जहाँ पर जो 7 से 8 बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर खड़ी थी, आप देखिए वो बिल्कुल यहाँ धराशायी हो गई हैं। और जिस तरह से जो प्रशासन है उनका साफ तौर पर कहना था कि इन्हें कई दिन पहले जो है यहाँ से खाली करा दिया गया था, क्योंकि इसमें क्रैक्स जो थे आना शुरू हो गए थे। आप देखिए ऊपर जो आपको एक बिल्डिंग खड़ी हुई नज़र आएगी, लेकिन अब ये बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है और कम से कम 7 से 8 बिल्डिंगें जो हैं वो बिल्कुल धराशायी हो गई। हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते तबाही का राउंड 3 शुरू हो गया है। बम की तरह फट रहे बादलों ने मुसीबत कई गुना बढ़ा दी है। कांगड़ा के कोटला में बादल फटने के बाद किस तरह के हालात बने, उसका अंदाजा आपको ये तस्वीरें देखकर हो जाएगा। बादल फटने के बाद सैलाब के साथ इतना मलबा आया कि पूरा इलाका ही धंस गया। 30 से ज्यादा घर मलबे में दबे हुए नजर आ रहे हैं। सैलाब लोगों के घरों के भीतर से होकर बह रहा है। लोगों को किस तरह की मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं, वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। प्रभावित लोगों को फिलहाल सामुदायिक भवन कोटला और बिजली विभाग के दफ्तर में शिफ्ट करना पड़ा है। हिमाचल के सोलन में भी बादल फटने के बाद तबाही जैसे हालात नजर आए। बादल फटने के बाद आए सैलाब में कई गाड़ियां बह गईं, कई घर ढह गए। सुबाथू कुठार सड़क पर मलबे और कीचड़ की नदी बहती हुई नजर आई। दहशत और खौफ पैदा करती ये तस्वीरें बता रही हैं कि कुदरत हिमाचल में किस कदर गुस्से में है।
मंडी जिले में आने वाले द्रंग विधानसभा क्षेत्र के कटौला में बुधवार को बादल फटने से भारी तबाही हुई। कटौला इलाके की ये तस्वीरें देखिए। बादल फटने के बाद आया सैलाब कैसे पूरे इलाके को अपने आगोश में लेते हुए आगे बढ़ रहा है। रास्ते में आने वाली हर चीज को उसने नेस्तनाबूद कर दिया। कई घरों का वजूद मिट गया, कई स्कूल ढह गए। अकेले शिमला में 2017 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात हुई है। यहाँ 122 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। मंडी, शिमला और सोलन में बीते 24 घंटे में बादल फटने की 4 घटनाएं हुई हैं। बीते 24 घंटे में बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं में 11 लोगों की जान चली गई है। इनमें 3 मौतें शिमला में हुई हैं, जबकि 8 लोगों की मंडी में जान गई है। हिमाचल के हमीरपुर, मंडी, शिमला और सोलन में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हुई हैं, जिससे जगह जगह सड़कें बंद पड़ी हैं। भारी मात्रा में मलबा सड़कों पर आ गिरा है। मलबे में ट्रक और गाड़ियां दबी हुई हैं। बड़े बड़े पेड़ उखड़कर सड़कों पर आ गिरे हैं। जो एनएच है, जो चंडीगढ़ से किन्नौर को जोड़ता है, वहां पर एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और उसके कारण जो है काफ़ी देर तक जो है आवाजाही बंद रही। ये जो आप पीली रेलिंग देख रहे हैं, ये सड़क जो है वो बाईपास को जो काट रोड है वहां से जोड़ती है। इसके ऊपर अनुसंधान, आलू अनुसंधान जो है वो उसका सेंटर है, साथ ही हाईकोर्ट है। तो ये सड़क कहीं ना कहीं वहां से जोड़ती थी, लेकिन एक बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ से होता है और पूरा पहाड़ जो है वो नीचे सड़क पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ की मैं तस्वीरें यहां पर दिखाऊं आपको, तो आप देखिए कि इस मलबे की चपेट में एक ट्रक यहां पर आया है। एक एजेंसी यहां पर होती थी जो गाड़ियों की सर्विस और सेल परचेज यहां करती थी, वो भी इसकी चपेट में आई है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आने वाले कालका शिमला रेलवे स्टेशन पर भी लैंडस्लाइड से काफी नुकसान हुआ है। शिमला के रेलवे स्टेशन पर बारिश ने भारी तबाही मचाई है। रेल इंजन की मेंटेनेंस जहां पर होती है, लैंडस्लाइड होने की वजह से उसकी पूरी छत ही गिर गई है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे है, कालका से लेकर शिमला तक, वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। आप तस्वीरें देखिए, ये छत है, ये पूरी की पूरी जो है यहाँ पर गिर चुकी है, क्योंकि जो ऊपर वाला रोड है, काट रोड है, वहाँ से एक बड़ा लैंडस्लाइड होता है और जहाँ पर इंजन की मेंटेनेंस की जाती है उसकी छत पर गिरता है और छत जो है भर भरा कर नीचे गिर जाती है। आप देख सकते हैं कि जो लैंडस्लाइड का मलबा है वो इस छत से होते हुए नीचे यहाँ पर पहुँचा हुआ है, जहाँ पर मेंटेनेंस जो है वो कहीं ना कहीं इंजन्स की यहाँ पर की जाती है। कई दिनों से जो है वो रेल यातायात बाधित है। भारी बारिश के बाद हमीरपुर ज्वालाजी मार्ग की हालत भी देख लीजिए। यहाँ सड़क का एक बड़ा हिस्सा सैलाब के साथ ही बह गया है, जिसके चलते इस मार्ग पर आवाजाही ठप हो गई है। हिमाचल में इससे पहले शिमला और मंडी जिले में आसमानी आफत से भारी तबाही मची थी, जबकि उससे भी पहले जुलाई में मनाली में कुदरत ने कहर बरपाया था। कुल मिलाकर इस बार का मानसून हिमाचल के लिए मुसीबतों भरा पैगाम लेकर आया है, जिसके चलते ये पहाड़ी राज्य डरा और सहमा हुआ नजर आ रहा है। टीवी न्यूज़ नेशन।